क्या सोनम वांगचुक को जबरन खाना खिलाना गैर कानूनी? अब आंदोलन का क्या होगा? दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस शनिवार को सुबह सफदरजंग अस्पताल ले गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। अभिजीत दीपके ने कहा, पुलिस ने सोनम सर को गालियां दी और घसीटकर जबरन ले गए। अस्पताल प्रशासन ने बुलेटिन जारी करके बताया कि वांगचुक को डिहाइड्रेशन हो गया, लेकिन उन्होंने दवा और आईयू फ्लूइड लेने से इनकार कर दिया है। देश में जल्द चलेंगे प्लास्टिक के नोट, आरबीआई ने जारी किया टेंडर। 10 और 20 के नोटों से शुरू होगा ट्रायल। 2027 में फुल स्केल लॉन्च की उम्मीद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही देश में प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर से बने नोटों का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह देश में नए जनरेशन की करेंसी लाने की आरबीआई के प्लान का अगला कदम है। कोकरोच जनता पार्टी फाउंडर दीपके पर महिला ने स्याही फेंकी। वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। मंच के नीचे आकर बैठे दीपके पर महिला ने स्याही फेंकी। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च कामयाब। हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस ने 18 जुलाई शनिवार को भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट लॉन्च किया। विक्रम फर्स्ट को श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 12:05 पर लॉन्च किया गया। यह टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम फर्स्ट को स्काई रूट एरोस्पेस ने तैयार किया है और लॉन्चिंग भी खुद ही की है। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका ने की थी। अमरनाथ यात्रा 19 जुलाई से स्थगित। खराब मौसम का अलर्ट। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा 19 जुलाई 2026 से स्थगित कर दी गई है। पहलगाम और बालटाल दोनों ही रास्तों से यात्रा रोकी गई है। मौसम विभाग ने इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभी तक 3.7 लाख श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों में विस्फोट का दावा। यूएस का लगातार 7वीं रात ईरान पर हमला। ईरान बोला, जमीनी हमले हुए तो कुवैत के बहरीन में घुस जाएंगे। अमेरिका ईरान युद्ध में अब पानी भी निशाने पर। अमेरिकी हमले में ईरान का वाटर प्लांट तबाह। जवाब में ईरान ने लगातार दूसरे दिन कुवैत ने पानी के प्लांट को निशाना बनाया है। एक्टर आमिर खान की तीसरी शादी करने पर अब लॉरेंस गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिलने की खबर है। कहा, तीसरी शादी लव जिहाद। इसका जवाब बहुत जल्द दिया जाएगा। एक्टर ने कहा, गौरी हिंदू नहीं ईसाई है। फिल्म आर्टिकल 370 को शनिवार को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2024 की बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। वहीं फिल्म श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला और यामी गौतम को लीडिंग रोल में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया। वहीं ब्रह्मा युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से लीडिंग रोल में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया। ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले टीएमसी के 20 बागी सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की मंजूरी मिल गई। 15 जून को तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने नेशनल लिस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया से विलय कर लिया था। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों को भी मान्यता दे दी। 22 जून को उद्धव का साथ छोड़कर 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बारिश का 93 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। शनिवार को यहाँ 16 इंच रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। इससे पहले यह रिकॉर्ड 14.93 इंच बारिश का था। यूपी के लखनऊ, कानपुर और बाराबंकी समेत सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 35 गांवों में फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइड हुई। अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके में शनिवार को अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इसमें 3 बच्चे हैं। करीब 15 लोग घायल हुए हैं। आरएएफ का कैंप पास था। धमाका सुनते ही रेस्क्यू के लिए पहुंचे जवान। आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा 16% से बढ़कर 14,805 करोड़। पहली तिमाही में अनुमान से बेहतर नतीजे। बैंक की एसेट क्वालिटी भी सुधरी। एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 5% से बढ़कर लगभग 19,000 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम 6.7% बढ़ी। बैंक के नतीजे एक्सपर्ट्स के अनुमान से कम रहे। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे और आखिरी वनडे मैच के लिए ऑलराउंडर हर्ष दुबे को भारतीय टीम में शामिल किया गया है।
उन्हें वाशिंगटन सुंदर की जगह टीम में शामिल किया गया है। सुंदर दूसरे वनडे के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसके कारण वह सीरीज से बाहर हो गए हैं। सोना और चांदी को लेकर रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर से बड़ा क्लेम किया है। दिग्गज निवेशक जिम रॉजर्स की सलाह के हवाले से उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी ही उछाल आने वाली है।